तो पहले हमको ये समझना होगा कि भाई ये ग्रह पीड़ाएं क्या हैं और ये कैसे हमको परेशान करती हैं। तो नवग्रहों के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य है, चंद्र है, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु। इनके बारे में तो आपने ज्योतिष शास्त्रों में पढ़ा है, लेकिन मूल रूप से ये सभी किसी न किसी इन्हीं ग्रहों से जुड़े हुए हैं। तो इन ग्रहों के नाम आप देख लीजिए। पहले देव ग्रह हैं, फिर दैत्य ग्रह, गंधर्व ग्रह, यक्ष ग्रह, पितृ ग्रह, नाग और सर्प ग्रह, राक्षस ग्रह, भूतगण ग्रह, निस्तेज ग्रह, भस्मक ग्रह, प्रलाप ग्रह, पिशाच ग्रह, अंत्यज ग्रह, विनायक ग्रह और पुनः मैंने लिखा है यक्ष ग्रह, बौद्ध और जैन मत के अनुयायी। तो इसको एक बार हम थोड़ा समझा देते हैं आपको कि ऋषि कश्यप हुए हैं, उनकी पत्नी रही अदिति और दीति। तो जो अदिति के पुत्र हैं वो देव ग्रह कहलाते हैं। तो जहां हम सूर्य के बारे में पढ़ते हैं, आदित्य के बारे में पढ़ते हैं, तो आदित्य का मतलब होता है अदिति के पुत्र। अदिति के पुत्र 12 हैं और वो 12 के 12 वे आदित्य कहलाए। ऐसे ही जो दैत्य कहलाते हैं वो कश्यप ऋषि की दूसरी पत्नी दिति के पुत्र हैं, उनको दैत्य कहा जाता है। तो इनको सुर भी कहा जाता है और इनको असुर भी कहा जाता है। सुर, असुर। इसके अलावा गंधर्व ग्रह है, जो नाचने गाने का काम करना, श्रृंगार, मेकअप, गाना बजाना, ये सब गंधर्व ग्रह से देखा जाता है। इसका अधिपति हम शुक्र को भी इसी में ही लेते हैं। साफ सफाई से रहना, और जितने भी जो लोग शुक्र से जुड़े हुए लोग होते हैं उनमें वह सब गुण देखे जाते हैं जो कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर लोगों में देखते हैं हम, या थिएटर में काम करने वाले लोग हैं, वो सब इसी गंधर्व ग्रह से जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा यक्ष ग्रह हैं। तो यक्ष दो प्रकार के हैं। एक तो वो हैं जो पहाड़ों में और घने जंगलों में रहते हैं, और एक यक्ष ये हैं जो कि बौद्ध और जैन मत के अनुयायी हैं और अपने जो भी गुरु और जो इनके जिन देवता हैं उनकी रक्षा करते हैं, उनकी रक्षा में रहते हैं। तो ये यक्ष ग्रह कहलाते हैं। तो एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं हम। देव ग्रह, दैत्य ग्रह, गंधर्व ग्रह, यक्ष ग्रह, पितृ ग्रह, नाग सर्प ग्रह, राक्षस ग्रह, भूतगण ग्रह, निस्तेज ग्रह, भस्मक ग्रह, प्रलाप ग्रह, पिशाच ग्रह, अंत्यज ग्रह, विनायक ग्रह और यक्ष ग्रह। ये मूल रूप से सारे के सारे ग्रह ही माने जाते हैं। ग्रह का मतलब है जो हमको ग्रहित कर लें, आवेश में ले लें, गिरफ्त में ले लें। तो ये तभी लेंगे जब आप अकेले घूम रहे होंगे। तो इसका प्रभाव जानना पड़ेगा कि भाई जब देव ग्रह आप पर असर डालेंगे तो आपके अंदर देवताओं वाले गुण प्रकट होंगे, सात्विक गुण प्रकट हो जाएंगे। दैत्य में जो भी दैत्यों में गुण होते हैं, असुरों में गुण होते हैं, वो लक्षण प्रकट हो जाएंगे। ऐसे ही जो गंधर्व ग्रह होगा आप में सजने संवरने के और शुक्र के सारे प्रभाव प्रकट हो जाएंगे। पितृ ग्रह को समझना बहुत आवश्यक है कि पितृ ग्रह जब किसी पे असर करता है तो उसमें क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं। पितृ ग्रह पे लक्षण जो उसमें होंगे तो सफेद कपड़े ज्यादा पसंद करेगा, खाने में वो नॉन वेज ही पसंद करेगा, मीठा बहुत पसंद करेगा, तिल और गुड़ बहुत पसंद करेगा। ऐसे ही जो नाग और सर्प ग्रह होता है उसको राहु की संज्ञा दी गई है, क्योंकि राहु को सर्प ही माना गया है। शास्त्रों में राहु सर्प का रूप है। तो जिसपे राहु का प्रभाव आएगा तो राहु वाला व्यक्ति है थोड़ा छल कपट के अंदर चतुर हो जाता है, चोरी चकारी करने में भी चोरी करने में, छल करने में, कपट करने में चतुर हो जाता है। ऐसे ही राक्षस ग्रह का जब प्रभाव आता है तो जैसे रावण आदि जितने हम सुनते हैं वो राक्षस माने जाते हैं, वो असुरों में ना होके राक्षस अलग से माने जाते हैं। तो जो राक्षस वाले
ग्रहों का प्रभाव होगा तो उसमें मेन समस्या अहंकार की होगी, घमंड बहुत बढ़ जाएगा उन लोगों के अंदर। ऐसे ही ये जो भूत गण होते हैं ये शिव जी के गण माने जाते हैं, ये ज्यादातर शिवालय में रहते हैं। इन भूत गणों का प्रभाव आने पर व्यक्ति को नजर बहुत लगती है, शिव के गणों से नजर ज्यादा लगती है व्यक्ति को। तो जैसे भूत गण है शिव के गण है, ऐसे ही देव ग्रह जो गण है ज्यादातर अदिति के जो है ये वैष्णव है, ये वैष्णव में माने जाते हैं, तो ये शैव मत को मानने वाले माने जाते हैं। ऐसे ही एक होता है निस्तेज ग्रह, इसके प्रभाव को माना जाता है शनि का प्रभाव, कि व्यक्ति की चमक, उसकी जो संपन्नता है, शरीर की चमक है, वो सब खत्म होने लग जाती है, उसके शरीर के दुख बढ़ जाते हैं, तो वो निस्तेज ग्रह की वजह से होता है। भस्मक ग्रह के प्रभाव से हाथ व्यक्ति को हमेशा भूख लगती रहती है, वो जब जाएगा जहां जाएगा वो खाना खाता रहेगा, हर थोड़ी थोड़ी देर में उसको भूख लगती रहेगी, तो वो भस्मक ग्रह के प्रभाव से होता है। ऐसे ही जो लोग बहुत चीखते चिल्लाते हैं, तो चीखना चिल्लाना किस ग्रह से होता है? प्रलाप ग्रह की वजह से होता है, तो वो व्यक्ति जाने अनजानी चम्मची चीखा चिल्लाने लग जाएगा। ऐसे पिशाच ग्रह हैं, तो पिशाच के प्रभाव से व्यक्ति बहुत गंदा रहता है, मैला रहता है, साफ सफाई पसंद नहीं करता, तो जिस पे पिशाच ग्रह लगेगा उसकी हरकतें अघोरी बाबा जैसी हो जाएंगी, वो गंदा मलिन रहेगा, परेशान रहेगा, और उससे नहाना धोना अच्छा ही नहीं लगेगा, मैला रहना ही अच्छा लगेगा, छाया में पड़ा रहेगा, गंदी जगह पर पड़ा रहेगा, तो ये पिशाच ग्रह के प्रभाव से होता है। ऐसे ही जो अंत्यज होता है, तो जितने भी निम्न थोड़े जो कम पढ़े लिखे या सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, या जो शमशानों में चले जाते हैं, कुछ भी उठा लाते हैं, खा लेते हैं, और जो सड़कों पे रहने वाले लोग हैं, चौराहों पे रहने वाले लोग हैं, उनको अंत्यज कहा जाता है। भिखारी भी इनमें ले सकते हैं हम, ऐसे लोग भी ले सकते हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है, घर बार छोड़ के चले गए हैं या भटक गए हैं, तो वो सारे के सारे अंत्यज में आते हैं। तो जब इस ग्रह का प्रभाव आएगा तो व्यक्ति भी इन जगहों पे ज्यादा जाएगा, सड़कों पे रहेगा, चौराहों पे रहेगा, शमशान में पड़ा रहेगा। इसी तरीके से जिन पे विनायक ग्रह का प्रभाव आएगा, तो विनायक एक प्रकार से गणपति को भी कहा जाता है, गणेश जी को भी कहा जाता है, तो इनका विनायक का मतलब होता है विघ्न देने वाला, विघ्न विनायक। तो ये लोग कौन से ग्रह होते हैं? ये सत्ता और सरकार से जुड़े हुए अधिकारी होते हैं। जब विनायक ग्रह का प्रभाव आएगा तो आपके ऊपर सत्ता का या सरकार से जुड़े हुए कोई ना कोई समस्या खड़ी होगी, जो हो सकता है कोई टैक्स से जुड़ी समस्या हो, या किसी प्रकार का आपके ऊपर आरोप लगा हो, जो कि किसी क्राइम से जुड़े, क्राइम के अंदर आपका नाम आ जाए, अपराध में कोई नाम आ जाए, तो वो सब विनायक ग्रह के प्रभाव से होता है। तो जो जो ग्रह किसी के ऊपर आएगा उस ग्रह के प्रभाव व्यक्ति के ऊपर आते हैं। ऐसे ही जो यक्ष ग्रह का असर आएगा तो वो ज्यादातर बौद्ध जैन मत के जो अनुयायी होते हैं उनका प्रभाव आ जाता है, तो उसका आचरण जैन, बौद्ध और जैन के मत को मानने वालों के अनुसार हो जाएगा। वो या तो बौद्ध मत की बात करेंगे या जैन मत की बातें करेंगे। तो ऐसे यक्ष बहुत सारे देवता हैं, लेकिन वो जब आप अकेले घूम रहे होंगे तो ये आपको पीड़ा देने वाले बन जाएंगे। आप अगर जोड़े से जाते हैं, पति पत्नी जाते हैं, या परिवार के साथ या मित्र के साथ जाते हैं, तब ये पीड़ा नहीं देते। तो पीड़ा को आप समझ लिया होगा, ग्रहों को आप समझ गए होंगे कि ग्रह क्या होते हैं। केवल 9 ग्रह ही नहीं होते हैं, 9 ग्रह के अलावा हर ग्रह के अधिदेवता भी होते हैं, प्रत्यधिदेवता भी होते हैं। इसलिए नवग्रहों की शांति के साथ साथ उसके अधिदेवता और प्रत्यधिदेवता की भी शांति की जाती है। तो इस प्रकार से एक ग्रह के साथ 2 जुड़ने पर 3 ग्रह एक में हो गए। तो जब 9 को जोड़ते हैं हम, तो 9 3 27। इस प्रकार हमें 27 ग्रह देवताओं की शांति पूजा करानी होती है, तब जाके